बाराद्वार अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में मीर अली मीर ने अपने काव्य गोष्ठी से दर्शकों का मन मोह लिया। राष्ट्रीय कवि संगम जिला शक्ति एवं सांस्कृतिक विकास मंच शक्ति के जुगलबंदी में 11 जून मंगलवार को अग्रसेन भवन बाराद्वार में राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवि मीर अली मीर ने अपनी कविता की तान छेड़कर लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में सजलकार रमेश तिंघानिया के 2 नवीनतम सजल संग्रह दोष नहीं कुछ दर्पण का और आदमी पत्थर हुआ का लोकार्पण समारोह और कवि गोष्ठी संपन्न हुई। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि मीर अली मीर रहे। उन्होंने अपने सुमधुर कंठ से नंदा जाहीगा समेत अनेक छत्तीसगढ़ी गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता के भागवताचार्य राजेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य शक्ति के पंडित राजेंद्र शर्मा करेंगे। सजलकार रमेश तिंघानिया के अलावा शक्ति रायगढ़, कोरबा, जांजगीर जिले के लगभग 30-35 कवियों ने अपना रचनाओं की प्रस्तुति दी। लोकार्पण के पश्चात बाराद्वार में पहली बार इस प्रकार के आयोजन के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया। शक्ति से रिपोर्टर धर्म रात्रे, शक्ति की एक खास रिपोर्ट। के माध्यम से जो सजल विधा है उस पर एक बहुत बढ़िया से एक कार्यशाला के रूप में आज एक 2 पुस्तक का विमोचन, इसमें रमेश तिंघानिया जी ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव हैं उनको लेकर के रचनाएं लिखी हैं और साथ ही साथ उस किताब के बारे में हमारे 2 युवा साथियों ने जो अपने उद्गार लोगों के सामने रखे। निश्चित रूप से सजल विधा एक नई विधा है। जैसे गज़ल उर्दू की विधा है, वैसे हिंदी में सजल को लेकर के बहुत अच्छी रचना हमारे इस क्षेत्र में लोग कर रहे हैं और नए नए कवि के साथ हमारे जो सीनियरिटी, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज रमेश भाई का जो है तिंघानिया जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 किताबों का विमोचन होना बड़े सौभाग्य की बात है। कवियों ने अपनी बात अपनी कविताओं के माध्यम से रखी। निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने का काम कवियों की जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने निर्वहन किया और ये कार्यक्रम बहुत सफलता के साथ आज अग्रसेन भवन बाराद्वार में संपन्न हुआ। इसके लिए रमेश भाई को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में आप बहुत ही अच्छा, आप कुछ ऐसा कुछ चीज़ बताएं आपके याद में कोई कवि का ऐसा कोई यादगार पल जो हो। मैं अपने जीवन काल में जब भी रचना धर्मिता को लेकर के पहली बार 25 फरवरी 2010 को मैं विधानसभा में रचना पाठ करने के लिए जब मंच में उपस्थित हुआ, वहाँ मेरी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। मेरा नाम नहीं था, लेकिन मेरे क्षेत्र के विधायक थे देवजी भाई पटेल, उन्होंने मुझे उस मंच में शामिल होने के लिए गांव से लेके आया। मैंने उस समय लाल बत्ती चलती थी, लाल बत्ती गाड़ी मीर अली मीर को लेने सारा गांव गई थी और मैं लाल बत्ती में बैठ के विधानसभा मैंने सबसे बड़ी पंचायत में काव्य पाठ किया और नदाज ही सुनने के बाद तो कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मैंने सारे लोग चारों तरफ से झूम करके और अंत तक तालियां बजते ही जब तक मैं कविताएं समाप्त नहीं कर दिया। उसके बाद तीसरे दिन मैं हमारे परम मुख्यमंत्री उस समय के रहे डॉक्टर रमन सिंह के साथ हेलीकॉप्टर में गया और वो मेरे जीवन के लिए एक साहित्य के लिए राज्य का मुखिया इतना समर्पण भाव लेकर के आया और आज तक मैं उनका ऋणी हूँ। और लगातार उसके बाद मैं कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में जा कर के काव्य पाठ किया। मध्य प्रदेश तो हमारा लगा हुआ क्षेत्र, जाता ही रहता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से मेरी कविता 2012 में नवा रायपुर में राज्योत्सव में पहली बार वायरल हुआ। मैंने छत्तीसगढ़ में मेरे लिए गौरव की बात है कि ये कविता जो है 2012 से लेकर लगातार आज लोग सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में इनके व्यूअर हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मैं घड़ी चौक में कविता पढ़ रहा था कि या बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, नई सुबह आ गई कि या बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना और हमन छत्तीसगढ़िया हमारे राज्य आगे ना, हमारे राज्य आगे ना। तो नए राज्य के साथ नई किरण रात के 12 बजे के बाद मैं काव्य पाठ कर रहा था
और नई सुबह का इंतज़ार हमारा समाप्त हुआ सन 2000 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की कल्पना कवि के मन में आई और हम आज तक उस गाने को लेकर के मंचों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में मैं कविताओं को पढ़ने का काफ़ी शौकीन रहा हूँ। मेरा प्रिय विषय रहा करती थी कविताएं पढ़ना और थोड़े बहुत छूट-फूट प्रयास भी मैंने किए लिखने के। लेकिन मैं जब विभिन्न सांस्कृतिक मंचों से जुड़ा कवि गोष्ठियों में जाने लगा तो मेरे में लिखने की प्रवृत्ति और अधिक जागृत हुई और सांस्कृतिक विकास मंच शक्ति और शील साहित्य परिषद जांजगीर के सानिध्य में आने के पश्चात मेरे लेखन को गति मिली। ये पुस्तक लिख रहा है जो प्रेरणा, इसमें ऐसी कौन सी गंभीर चीज़ है जिसके बारे में आपने उल्लेख किया है? इसमें वैसे तो सारी बातें हैं समाज के अंदर से जो भी हमको अनुभव होता है। समाज में आज अनाचार है, अत्याचार है, दुराचार है, अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, नेताओं के भ्रष्टाचार हैं, अधिकारियों के जो है सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, सरकारी धन का खर्च करना, मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करना और आम आदमी का जो हक बनता है उससे वंचित रखना, ये सारी बातें जो हैं मेरे मन को पीड़ा देती हैं और मुझे लगता है कि कविताओं के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के हृदय में हमेशा देवासुर का संग्राम चलते रहता है। यदि हम अच्छी रचनाएं लिखेंगे और उनको यदि वे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके हृदय का जो सोया हुआ देवता है वो जागेगा। और मेरा विश्वास है कि किताबी कैद में विद्या करें आज़ाद हम पढ़कर, नहीं कुछ काम आता है खजानों का गड़े रहना। कागज़ के कारागार में काले अक्षरों की श्रृंखला में जो साहित्य कैद है उसको हम यदि लोगों तक पढ़ने के लिए भेज सकें, हमारे संपर्क से निश्चित रूप से कुछ अधिक लोग पढ़ेंगे। कुछ लोग ये सोच के पढ़ेंगे कि हमारे मित्र की पुस्तक है, देखें क्या लिखे हैं, और इसका लाभ होता है, साहित्य का संचार होता है और निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। और मैं समाज से जुड़े हुए विषयों को चुनता हूँ। मेरे मन में एक पीड़ा है, समाज में जो अंतर्विरोध हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उसको लेकर के, और मैं अपनी भावों को अभिव्यक्त करता हूँ कविताओं के माध्यम से।